खुर्रम दस्तगीर साहब, जो मैंने आपको टुकड़ा सुनाया, उस टुकड़े में आपने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठाया गया कि जी बहस तक नहीं करने दी गई, फौरी तौर पे जो है स्पीकर ने रूलिंग दे दी। लेकिन 31 तारीख को स्पीकर सबको कहते रहे कि आप बहस करें इसके ऊपर, लेकिन कोई भी ऑपोजिशन का मेंबर जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस में बहस करने को तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, मेरी गुजारिश है कि आप अपने नाजरीन से माफ़ी मांग लें, क्योंकि आपने एक बिल्कुल गलत जो क्लिप है वो चला दिया है। इससे पहले कि अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती, ऐवान में वक्फा सवालात था, और आपने जो क्लिप्स दिखाया है वो वक्फा सवालात का क्लिप है। उस वक्त तक तो अभी जो मोशन है, जो करारदाद है, वो पेश ही नहीं हुई थी। और ऑपोजिशन ये 31 का क्लिप नहीं था जी, ये 31 का ही क्लिप था, लेकिन उस तहरीक अदम एतमाद की तहरीक से पहले जो वक्फा सवालात था, ये उसका क्लिप था। तो आपने बिल्कुल अपने नाजरीन को गुमराह किया है इस क्लिप के जरिए। तो आप प्लीज इसकी माजरत कर लें, क्योंकि इसका तहरीक हम माजरत इसके खाए, हमें इसकी अभी भी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। आप इसको एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज अपॉलॉजीज ऑन आवर पार्ट। हमें तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि 25 को जब रेजोल्यूशन और करारदात आ गई थी और 31 तारीख को जब बहस के लिए कहा जा रहा था, उस वक्त ये मुकालमा हुआ था ऑपोजिशन के लीडर। ये सही नहीं है। ये मुकालमा 25 तारीख का है कि कहा गया कि जनाब 31 का है सर। सर 31 का है, लेकिन उससे पहले चूंकि 31 का है, लेकिन उससे पहले चूंकि वक्फा सवालात था जिसका तहरीक अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं था। तो तहरीक वो जब सवालात चूंकि बहुत सारे मेंबरान ने जमा कराए होते हैं, तो मुत्तहिदा अपोजिशन का ये फैसला था कि आज हम अपने सवालात पर इसरार करने की बजाय हम स्पीकर से यही इस्तदा करेंगे कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर बहस करवाएं, वोट करवाएं और आगे चलें। हम वक्फा सवालात में आज जो है उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो है, ये स्पीकर की तरफ से किसी भी तरह दावत नहीं थी बहस देने की। ये तो स्पीकर जो है वो एक एक नंबर करके सवाल पढ़ते जा रहे थे कि जी सवाल नंबर 179 जनाब रोहिल असगर शेख साहब, सवाल नंबर 201 तायरा औरंगजेब साहिबा, सवाल नंबर 215 शाजिया मरी साहिबा। तो इन सब का ताल्लुक अदम एतमाद पर बहस की दावत नहीं थी। ये सवाल पूछने का एक प्रिविलेज था जो दिया गया था। तो लिहाजा ये कहना कि जी स्पीकर ने तो कहा था बहस कर लें और फिर हमें उन्होंने जो है ऑपोजिशन बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, ये बिल्कुल ही लग़्व और झूठ बात है। यही चीज वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक थ्योरी को इस्तेमाल कर रहे हैं 198 अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार देने के लिए। इज दिस व्हाट यू आर डूइंग? आई टेक एक्सेप्शन टू दिस। ये क्या तरीकेकार है कि अगर सिर्फ एक हुकूमत ने बगैर किसी एक लग़्व और झूठे मरासले की बुनियाद पर एक पूरी कहानी खड़ी कर दी है, और आपने मुझे जोसेफ बाइडेन सुना दिया। जोसेफ बाइडेन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उन 198 अरकान में शामिल हूं जो कल इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का आईनी और कानूनी और जमहूरी वोट देना चाहते थे। मैं गद्दार नहीं हूं, वो मेरे 197 लोग गद्दार नहीं है। हमने किसी से पैसे नहीं लिए। आप मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। ये क्या तरीकेकार है कि जनाब आप गौर तो करें कि कल जो करारदाद हुकूमत की थी जिसके ऊपर स्पीकर की रूलिंग थी, स्पीकर की रूलिंग ने 198 अरकान को बैरूनी साजिश का हिस्सा करार दिया। और मैं उस पर सख्त तरीन एहतजाज करता हूं कि बगैर किसी सबूत के, बगैर शवाहिद के, यहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपने इलामिये में किसी साजिश का जिक्र नहीं किया, किसी फॉरेन फंडिंग का जिक्र नहीं किया, ये तक नहीं कहा कि इसकी तफ्तीश करवाएं, और सिर्फ ये कहा कि वो जो हमारा पुराना तरीकेकार है सफारतकारी का कि जी आप एक डेमार्श भेज दें वॉशिंगटन में और इस्लामाबाद में। लेकिन ये क्या तरीकेकार है? आपने जो बाइडेन का जो क्लिप सुनाया है उसका 198 अरकान असेंबली से क्या ताल्लुक है? क्या एविडेंस है? कहां से? आप बताएं ना मुझे कि आप आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हमने अपना आईनी ये हो सकता है, हम दोबारा भी करेंगे। क्या ये मुमकिन है? करेंगे, क्योंकि इमरान खान फाशिस्ट है। और मुझे दुख से कहना पड़ेगा डॉक्टर साहब, आप फाशिस्ट लोगों के जो लग़्व और गलत थ्योरियां हैं उसको अवाम को गुमराह कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड।
अच्छा, खुद साहब क्या ये मुमकिन है कि 198 लोग नहीं पैसे लिए जोसेफ बाइडेन से? आप मुझे बता देना, आपके पास क्या एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे आपने क्या ये मुमकिन है कि 198 नहीं लेकिन चंद? अगले क्वेश्चन पे तो आने दें। आप कौम के 198 मुख्तलिफ नुमाइंदों कह दें इन्होंने जोसेफ बाइडेन से पैसे लिए, ये क्या तरीकेकार है? अच्छा, ये फिर इस पे फिर वलीद साहब का रिस्पांस ले लें, बिकॉज उनकी तरफ से आया है। वलीद साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब की बात में वजन है कि स्पीकर ने एक ही जुम्बिश में सारे 198, मैं तो यही पूछना चाह रहा था उनसे कि हो सकता है 198 ना हो, चंद लोगों की तरफ इशारा हो, लेकिन वो यही समझ रहे हैं कि उनके समेत 198 लोगों पर यह इल्जाम लगा दिया है डिप्टी स्पीकर ने। खुर्रम साहब को मैं देख तो नहीं सकता क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ जी सर, आज आपका वो चैनल भी नजर नहीं आ रहा मॉनिटर पे, लेकिन वो बहुत जज्बाती हो गए हैं। अभी मैं वैसे इत्तेफाक की बात है पीरजादा साहब कि मैं अभी जब प्रोग्राम की तरफ आ ही रहा था अभी तो माय वाइफ टोल्ड मी डोंट गेट एंग्री। वो ये कह रही थी, उनका ख्याल था कि आजकल रोज़े हैं और वो सारा सिलसिला है तो लोगों के वो जज्बात बहुत ज़्यादा या वो शुगर लेवल की वजह से या जो भी है। बात यह है कि कासिम सूरी साहब ने किसी की इनफरादी शख्स या कोई मेंबरान, वो आपने ठीक फरमाया कि वो उनकी तादाद कोई भी हो 198 या 96 की बात नहीं, उन्होंने सारे प्रोसेस और उसके मेरा शुगर लेवल डाउन होगा, वो प्रोसेस है। आइन को सबवर्ट करने की गुफ्तगू है, आइन से गद्दारी की गुफ्तगू है, जिसका इल्जाम आपने हम पर लगाया है। हम जज्बाती होंगे, हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आपने हम पर एक कबीह तरीन इल्जाम लगाया है जिसके खिलाफ ये चाराजोई होगी। इट कैन नॉट बी अलाउड टू स्टैंड। इलेक्शन होगा, हम उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, लेकिन ये जो इल्जाम है इसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ये इल्ज़ाम जो है ये इस वक्त अदालत उज़्मा में, ये पाकिस्तान के ये कोई छोटा मोटा मैजिस्ट्रेट नहीं, दिस इज़ दी एपेक्स कोर्ट। ये आइन का जो जिसको कस्टोडियन या मुहाफिज कहा जाता है, वहाँ पे ये मामला पहुँचा हुआ है। वहाँ पे कासिम सूरी साहब अपने तमाम दलाइल पेश करेंगे। वहाँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के जो मिनट्स हैं, वो तो मरासला तो है, वो तो जनरल सी बात थी पब्लिक के लिए, लेकिन जो उसके मिनट्स हैं और क्या कुछ ज़ेरे गौर आया और किस वक्त ये इतला मिली कि इस तरह की गुफ्तगू हो रही है अबाउट इमरान खान साहब के वो अब वज़ीर आज़म अगर रहें या ना रहें तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं, उसकी क्या डेट है, और फिर नो कॉन्फिडेंस एक प्रोसेस को वो अब तो कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा वो सारा एविडेंस। मैं तो वो अपने बगल के अंदर फाइलें लेके तो नहीं फिर रहा यहाँ पे, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने एक प्रोसेस और एक कार्रवाई जो है जो हुई और उसकी टाइमिंग और वो जिस तरीके से हुई और फिर जिस तरीके से इसको तो आप इनकार नहीं करते कि 18 या 20 या 22 या 16 या 14 जितने भी हैं वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट होके लोग आए हुए और वो अपना खच्चरों और भेड़ों और घोड़ों और गधों की तरह जो है वो जो बकर मंडी जिस तरह होती है उस तरह वो ट्रेड होके उस तरफ चले गए। वो ये सारे शवाहिद जो हैं ये उसका हिस्सा। फिर जिस तरह से एलाइज को इधर से उधर किया गया, इधर वो जा रहे हैं उधर वो जा रहे हैं, एक दिन कुछ कह रहे हैं एक दिन कुछ कह रहे हैं, और वो उसमें ये सारी क्रॉसिंग ऑफ द फ्लोर और आइन के आर्टिकल 63 की भी जो धज्जियां उड़ी वो जो है आइन की धज्जियां नहीं उड़ रही, सिर्फ डिप्टी स्पीकर ही धज्जियां उड़ा रहे हैं आइन की। इसलिए बड़ी एक सिलेक्टिव सी रीडिंग जो है वो आइन की वही सूट करती है आपको अमूमी देखना। एक बड़ा मुश्किल सवाल है आपके लिए जी सर वलीद इकबाल साहब, अब आपके लिए एक बड़ा मुश्किल सवाल है। आज 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल 1979 को 1979 में आज की तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एक मिलिट्री डिक्टेटर की मौजूदगी में हुकूमत थी, उन्हें फांसी दे दी गई रावलपिंडी में। उसे पाकिस्तान की तारीख में जुडिशल मर्डर की हैसियत से याद किया जाता है। इस पे ओपिनियन कन्विंस है कि PNA की जो मूवमेंट उस वक्त थी उस पर पाकिस्तान के कम अज़ कम लिटरेचर में कंसेंसस है कि वो एक अमेरिकन फंडेड अमेरिकन सपोर्टेड मूवमेंट थी। आपके प्राइम मिनिस्टर ने, आपकी जमात ने अमेरिका के ख़िलाफ़, अब फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1986 में वापस पाकिस्तान आई, होम कमिंग उनकी हुई, तो उस वक्त भी वो अमेरिका के अप्रूवल से ही आई
और उन्होंने आके अपनी पार्टी का जितना लेफ्ट विंग था, लेफ्ट गार्ड था, सोशलिस्ट विंग था, उसको उन्होंने पसे पुष्ट किया, उसको निकाल दिया, साइड पे कर दिया और एक नई पीपल्स पार्टी जो सेंटर पे, राइट ऑफ द सेंटर थी, उसको उन्होंने क्रिएट किया। अब इमरान खान साहब ने जिस किस्म की पोजीशन वाशिंगटन के खिलाफ ले ली है, अगर आपको पॉपुलैरिटी मिल भी जाए खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, क्या अमेरिका के नॉर्ड के बगैर, अमेरिका से कुछ सुलह किए बगैर आपकी जमात दोबारा ताकत में आ सकेगी?